वेलकम बैक। सो आज अपने स्टार्ट करते हैं हैबिट 2 ऑफ 39 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स बाय स्टीव बर्न्स। सो स्टीव बर्न्स ने अपनी बुक में, जो उनकी किताब है 39 ट्रेडिंग हैबिट्स, उसके अंदर से बहुत सारी हैबिट्स है, बट उसमें जो एक बहुत ही अच्छी हैबिट है वो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं, हैबिट 2। वो समझते उसमें उन्होंने क्या लिखाया है, क्या समझाया है, वो ट्रेडर को क्या कहना चाहते हैं। सो हैबिट 2 ये है, योर ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट बी बिल्ड ऑन क्वांटिफिएबल फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियन। सो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, तुम्हारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो तुम्हारा ट्रेड है, वो किस चीज़ पे बना होना चाहिए। क्वांटिफिएबल फैक्ट। क्वांटिफिएबल फैक्ट का मीनिंग क्या है, पहले जानते हैं क्वांटिफिएबल का मीनिंग। क्वांटिफिएबल मतलब जो चीज़ को अपने मेज़र कर सके, काउंट कर सके, मतलब गिन सके और वो चीज़ का माप निकाल सके, उसे कहते हैं क्वांटिफिएबल फैक्ट। फैक्ट यानी रियलिटी। सो जो चीज़ तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्वांटिफिएबल फैक्ट यानी न्यूमेरिकल रियलिटी पे बना होना चाहिए, ना कि इमोशंस, फीलिंग्स, ओपिनियंस। तुम अपना खुद का ओपिनियन होता है कि मार्केट ये करेगा, मुझे लग रहा है कि ये होगा, वो ओपिनियन पे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड करना चाहिए क्वांटिफिएबल फैक्ट पे। सो अपने इसका एक एक करके फ्रेज थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। न्यू ट्रेडर्स ट्रेड्स ऑन फीलिंग्स, प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑन फैक्ट। जो नवे ट्रेडर होते हैं मार्केट में, बिगनर्स होते हैं, वो ट्रेड किस पे करते हैं, अपने खुद की फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस पे। बट जो प्रोफेशनल होते हैं वो मार्केट के फैक्ट्स पे, मार्केट का पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट के प्राइस एक्शंस पे ट्रेड करते हैं। उसे कहते हैं क्वांटिफिएबल सिग्नल्स। सो ए सिग्नल इज अ क्वांटिफिएबल रीजन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन और एनी टेक्निकल इंडिकेटर, प्राइस पैटर्न एक्सेट्रा, नॉट ऑन योर इमोशनल फीलिंग। एक सिग्नल कैसा होना चाहिए, क्वांटिफिएबल सिग्नल यानी मेजरेबल, पास्ट परफॉर्मेंस, प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस, ब्रेकआउट पैटर्न्स, उन सब से बना होना चाहिए एक तुम्हारा सिग्नल। सिग्नल मतलब क्या, तुम ट्रेड लेते हो, तुमने किस स्टॉक पे या किसी स्टॉक पे ट्रेड लिया, तो उस पे कहते हैं सिग्नल। सो सेकंड आता है कि बाइंग अ डीप इज योर ओपिनियन, यानी मार्केट नीचे जा रहा है, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद तुम बाय करते हो नीचे से। बाइंग अ डीप के लो बना दिया तो मैं बाय कर लेता हूँ, वो तुम्हारा ओपिनियन है। बट नीचे कोई सपोर्ट है और मैं बाय करता हूँ, उसे क्या कहते हैं, क्वांटिफिएबल सिग्नल। सो बाइंग a dip is your opinion, but buying on a pullback or a retest is a quantifiable signal। अब इसका अपने एक एग्जांपल समझते हैं कि ओपिनियन ट्रेडिंग कैसी होती है और क्वांटिफिएबल सिग्नल कहता होता है। कि जैसे कि तुम रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हो, ओके, सो तुम 20 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो। अब तुम ये सोच के, अब तुम्हें 40 की स्पीड पे गाड़ी शिफ्ट करनी है कि मेरे को 40 की स्पीड में गाड़ी चलानी है, तो तुम क्या सोच के चलाओगे कि आगे रोड खाली होगा तो मैं चलाऊंगा, कि तुम अपना ओपिनियन लगा दोगे कि आगे रोड खाली है तो मैं पुश कर देता हूँ एक्सीलरेटर। नहीं, तुम आगे जाओगे, देखोगे रोड खाली होगा, तभी तुम एक्सीलरेटर पुश करके तुम्हारी 20 की स्पीड को 40 करोगे। सो यही है कि तुम मार्केट को देखोगे, पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, पता चलेगा कि आगे सपोर्ट है तो तुम बाय करोगे, ना कि तुम्हारे ओपिनियन पे कि नीचे जा रहा है तो मैं बाय करूँ। ओके, सो ये होता है क्वांटिफिएबल सिग्नल। Having a reason for taking a trade is still better than trading off a hunch, belief, feeling और prediction। ये बहुत अच्छा है कि ट्रेडिंग का जब तक रीज़न ना मिले ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के रीज़न से ट्रेड करना कोई फीलिंग, इमोशन या ओपिनियन से ट्रेड करने से लाख गुना बेहतर होता है। ट्रेडिंग विदाउट क्वांटिफिएबल सिग्नल्स मीन्स यू आर ट्रेडिंग रैंडमली। क्वांटिफिएबल सिग्नल्स या तो कोई प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन या न्यूमेरिकल रीज़न के बिना ट्रेड करना एक रैंडम ट्रेडिंग होती है, जो कि एक प्रोफेशनल हो, बिगनर हो, कोई भी हो, रैंडम ट्रेडिंग उसे नहीं करनी चाहिए। सो हमेशा ट्रेड करना चाहिए क्वांटिफिएबल न्यूमेरिकल सिग्नल्स पे। बिलीव्स एंड प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट द मार्केट विल डू, शॉल डू और कांट पॉसिबली डू इज नॉट अ ट्रेडिंग सिस्टम। सो तुम्हारे अंदर बिलीफ है, तुम्हारे अंदर प्रेडिक्शन तुम लगा रहे हो, तुम्हारे अंदर बिलीफ यानी मन में तुम्हारी सोच होना, मन में तुम्हारे किसी चीज़ को लेके उसके बारे में कोई मान्यता। सो प्रेडिक्शंस तुम जो पहले से डिसाइड करते हो, प्रोबेबिलिटी, उसे प्रेडिक्शन कहते हैं। तो बिलीव्स एंड प्रेडिक्शन अबाउट मार्केट, व्हाट विल डू, मार्केट क्या कर सकता है, क्या करेगा और क्या नहीं कर सकता, ये सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। उससे कभी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बनता है कि मार्केट मेरे हिसाब से ये करेगा या मुझे लगता है कि ये होगा, ये नहीं होगा, उससे कभी ट्रेडिंग नहीं होती है। क्वांटिफाइड एंट्रीज एंड एग्जिट इन अ टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम इज द पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी।
सो क्वांटिफाइड यानी न्यूमेरिकल एंट्रीज एंड एग्जिट, तुम्हारे पहले से कुछ अच्छे रीज़न के साथ ली हुई एंट्रीज एंड एग्जिट वो तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पे ले जाएगी और वही एक अच्छा सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम तुम्हारा बनाएगी। अब जान लेते हैं कि क्वांटिफाइड सिग्नल्स कैसे होने चाहिए। तो प्राइस वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि प्राइस का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई इंडिकेटर पे ले सकते हो, कोई मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे ले सकते हो, MACD, RSI, MA, पिवट पॉइंट्स कोई भी हो सकता है, उसे कहते हैं क्वांटिफाइड सिग्नल्स। ओके, सो यहाँ पे ये सेकंड हैबिट यहाँ पे ओवर होती है। क्या जाना आपने ने सेकंड हैबिट में कि क्वांटिफाइड फैक्ट्स पे अपने को ट्रेड करना चाहिए, ना कि अपने ओपिनियंस पे। सो सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है कि मुझे ये जानना है कि मार्केट क्या करेगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट ये करेगा कि ये नहीं करेगा। मेन चीज़ है तुम रियलिटी पे ट्रेड करो, मार्केट को पास्ट परफॉर्मेंस देखो, मार्केट के लेवल्स को आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर ट्रेड करो। तो यही था सेकंड हैबिट। अब मैं एक एक करके एक हैबिट, तो जो हैबिट इंपॉर्टेंट है अपने वो हैबिट समझेंगे, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसमें खाली अपने कन्वर्जेशन करके छोड़ देंगे। ओके, सो ये सेकंड हैबिट खत्म हुई है, आगे मिलते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसी हैबिटों के साथ। सो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड विथ राहु। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।